फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और साथ में हम सुजलॉन एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की और हम डिस्कस करेंगे आज मिंडा इंडस्ट्रीज को। तो ये चार स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी आज हमें नरमी दिखाई दी, लेकिन आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत ही बड़ी तेजी आने वाली है। यहाँ पे अगर ये मौका है कि खरीदारी की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आने वाले समय में आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ी अपडेट है जिसको अच्छे से हम समझेंगे। फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो लगातार स्टॉक नीचे आ रहा है और जिस तरह से दौड़ा था उसी तरह से वापस नीचे भी आ रहा है। अब लोगों को चिंता हो रही है कि इसमें क्या किया जाए। तो अगर आप ये अच्छे से समझोगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे जल्द ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब यहाँ पे कब तक ये प्रॉफिट बुकिंग जारी रहेगी और कहाँ से फिर से आपको खरीदारी का मौका बनेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर देखें तो सुजलॉन एनर्जी में उसका सारा का सारा टेंशन अब खत्म हो चुका है। यहाँ पे एंट्री वापस कब करनी है जिसका प्रॉफिट बुक कर लिया। फ्रेंड्स, अगर आज जेपी पावर की बात करें तो हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसकी वजह से समझ में आ रहा है कि जेपी पावर में आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त तेजी आएगी। कुछ ऐसी संभावना बन रही है उसके हिसाब से कि आने वाले समय में आप जेपी पावर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो मिंडा इंडस्ट्रीज इस लेवल पे बहुत ही जबरदस्त लग रही है, तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज थोड़ी सी गिरावट थी बाजार में, यानी 55,675 के स्तर पे क्लोजिंग रही, जहाँ पे 93 पॉइंट की गिरावट थी, तो मामूली सी गिरावट है। अब चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 2766 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 0.48% की गिरावट थी। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, आधा प्रतिशत की गिरावट थी, लेकिन आप देखोगे तो स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 8 मार्च 2022 को ये 2235 के आसपास था, उस लेवल से काफ़ी ऊपर तक जाके आ चुका है और बीच में इसमें काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन अब स्टॉक फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाई की कॉल निकल के आ रही है। चंदन तपाड़िया की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस लेवल पे खरीदारी का मौका बन रहा है। तो फ्रेंड्स, चंदन तपाड़िया की तरफ से बाई की कॉल दी गई है और उन्होंने जो टारगेट दिया वो है 2900 का। उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। सिटी रिसर्च की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उनकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज को रसिया से जो इंपोर्ट किया गया क्रूड ऑयल, उसकी वजह से बहुत सारा फायदा हो सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिला ऑयल और इसकी वजह से आने वाले समय इनके रेवेन्यू में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। उनका कहना है कि ये जो आने वाले 2 क्वार्टर में इसका जो भी रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट की वजह से इनको बेनिफिट मिला है और इस वजह से इनको इस बार जो रेवेन्यू में है बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो आने वाले रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रह सकते हैं रिलायंस के। तो बाय की कॉल तो दी जा रही है। दूसरी तरफ और भी रिसर्च एनालिस्ट है जिनकी बाय की कॉल रिलायंस को लेकर निकल के आ रही है और उनका कहना है कि फिलहाल स्टॉक 2600 से लेकर 2655 की रेंज में बना हुआ स्टॉक है और अगर अपसाइड में जाएगा स्टॉक तो फिर 2810 से लेकर 2820 की रेजिडेंस है, इसको पार किया तो फिर 3000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। यानी उनका कहना है कि 2600 से नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बनेगी, लेकिन 2800 को पार करेगा तो फिर तेजी की संभावना बनेगी। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक मजबूत लग रहा है और जिस तरह से कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, पिछले दिन हमने डिस्कस भी किया कि एक बड़ी मेडिकल कंपनी बूट्स को भी खरीदने की कोशिश करे, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट रिलायंस में करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। चलते हैं सुजलॉन एनर्जी की तरफ। तो स्टॉक 8.30 पर आ चुका है, जहाँ पे 8.79% की बड़ी गिरावट हुई। अच्छी बात है कि लोअर सर्किट नहीं लगा, लेकिन फिर भी गिरावट तो काफ़ी बड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। इसके स्टॉक की गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जब इसका रिजल्ट आया उसके बाद में लगातार स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया। जब लोगों को समझ में आया कि रिजल्ट में काफ़ी अच्छी बात है, तो लगभग 7:30 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, 10:30 तक जाके आया। और मैंने आपको ऑलरेडी 9:30-10 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था कि प्रॉफिट बुक आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जल्दी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग जल्दी खत्म होने वाली है, यानी 7:30 के आसपास आप एंट्री वापस कर सकते हैं। 7:30 से 8 के बीच में तो प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाएगी और फिर से तेजी बननी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो छोटे जो पेनी स्टॉक जितने भी है, इसमें फिलहाल आपको लॉन्ग पोजीशन ही बनानी होगी। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे इस समय डायरेक्शन आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा और ऐसे में नुकसान की संभावना बन जाती है। अगर सुजलॉन की बात करें तो पिछले कई दिनों के बाद जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 7 करोड़ का वॉल्यूम होता है, लेकिन आज 13 करोड़ का वॉल्यूम होता है। बहुत ही जबरदस्त बढ़ती हुई है वॉल्यूम। फ्रेंड्स, सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन का सारा टेंशन खत्म हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट की 2 कंपनियां REC और IREDA, ये 2 कंपनियों ने जितना भी सुजलॉन का कर्ज था वो अपने ऊपर ओढ़ लिया। यानी बैंकों को, जिन 15 बैंकों का जो कर्ज था वो सारा का सारा सरकार ने चुका दिया है
और ये सारा कर्ज अब ये 2 कंपनियों ने अपने ऊपर लिया है। तो आने वाले समय में सुजलॉन को ये कर्ज इन कंपनियों को चुकाना है। इनके लिए इंटरेस्ट रेट भी कम की गई है, समय पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। तो आप देखोगे तो सुजलॉन के ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरह से मेहरबान है, इसलिए ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। आने वाले समय में ये नई हाई बनाएगा। बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, ये आपको स्टॉक मालामाल कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बार इसके पिवट लेवल को, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.75 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 8.40 तक स्टॉक जाएगा और तीसरा सपोर्ट 7.80 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 9.70 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 10.30 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 10.65 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर चुके तो आप फिर से आपको 7.5 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। चलते हैं हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। स्टॉक फिलहाल 7.15 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.42% की तेजी देखने को मिली। पिछले कई दिनों के बाद आज शानदार वॉल्यूम भी हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था जेपी पावर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि आने वाले समय में गवर्नमेंट पूरे थर्मल पावर प्लांट को बंद कर देगी, तो ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार की तरफ से उलट 10 नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन दी गई है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में करीब 10 थर्मल पावर प्लांट नए और शुरू हो जाएंगे और उससे 7010 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। तो ये आप समझ लो कि आने वाले समय में भी थर्मल पावर प्लांट के बंद होने की कोई संभावना नहीं है। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जेपी पावर के भी बंद होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक और निर्णय लिया गया कि जितने भी पुराने थर्मल पावर प्लांट है उनको कहा गया कि आप धीरे धीरे करके अपनी जो भी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन था उसको ग्रीन एनर्जी में रिप्लेस कीजिए। यानी 2026 तक के लिए गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है कि 30 गीगावाट की जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही आएगी। तो 81 थर्मल पावर प्लांट को सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप धीरे धीरे करके ये शुरुआत करें, यानी 2026 तक 30 गीगावाट की जो भी एनर्जी का निर्माण होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो एक तरह से देखो तो सरकार ने पूरी तरह से राहत दे दी है पावर सेक्टर के लिए, इसलिए जितने भी थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियां उनका भविष्य उज्जवल है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के निवेश करना चाहिए। अब हम चलेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज की तरफ। मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल स्टॉक की प्राइस 870 पर है, जहां पे 1.21% की आज गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 224 की प्राइस थी इसकी 3 अप्रैल 2020 को, यानी 2 साल पहले ये 224 के आसपास था। फिलहाल 870 के आसपास है, लेकिन इसकी हाई देखें तो करीब 1224 की थी 31 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स यू देखें तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 1200 का स्टॉक फिलहाल 800 के आसपास आ गया है, तो ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हो चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट बना के देती है और इसीलिए ये कंपनी का कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि इस समय ऑटो सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त तेजी की संभावना आगे बनने वाली है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। यहाँ पे कंपनी ने 24/5/2022 को अनाउंसमेंट की है, आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस मिलने वाला है और वैक्स बोनस डेट 7/7/2022 है। इसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिल जाएगा और इसकी रिकॉर्ड डेट है 8/7/2022। तो आपको भी बोनस मिलेगा अगर आप शेयर खरीदते हो मिंडा इंडस्ट्रीज के। बहुत ही मजबूत कंपनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी की प्रदर्शन को देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। मार्च 2021 में कंपनी को टोटल रेवेन्यू मिला था 2690 करोड़ रुपीज का। जून 2021 में इनका रेवेन्यू घटकर 1603 करोड़ रुपये तक पहुंचा, लेकिन सितंबर 2021 में कंपनी ने फिर से कमाल किया और इनका रेवेन्यू बढ़कर 2114 करोड़ रुपये तक पहुंचा। दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़ते हुए 2181 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 2415 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले जून से लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। बात अगर हम इसके प्रॉफिट की करें तो प्रॉफिट में भी काफी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, लगातार प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स मार्च 2021 को इनको 136 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। जून में इनके प्रॉफिट में गिरावट आई और 15.42 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला, लेकिन सितंबर 2021 में फिर से प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई और 94.72 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। दिसंबर 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 101 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में कंपनी को 144 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। तो जून से देखिए लगातार प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये चारों स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप निवेश इस समय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।